बंगाल में बीजेपी 10% वोटों का और जुगाड़ कर ले तो उसे सत्ता में आने से 2026 में कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो कौन से 10% वोट हो सकते हैं? बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से करवट कैसे बदल सकता है? नमस्कार, आप देख रही हैं पीओ भारत। आज के विश्लेषण में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में बीजेपी की सियासत कितनी मजबूत हुई है और क्या वाकई में बीजेपी बंगाल जीत सकती है। सत्ता से कितनी दूर बीजेपी है? अगर आप मुझसे ये सवाल कहेंगे तो मैं कहूंगी महज 10% वोटों की कमी है। सवाल ये भी है कि ये 10% वोट बीजेपी कैसे मजबूत करेगी, इनका जुगाड़ बीजेपी कैसे करेगी, इसके लिए बीजेपी की रणनीतियां क्या हो सकती हैं और क्या वाकई में बीजेपी इन पर काम कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तमाम दर्शकों से ये भी अपील करेंगे कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो बाकी राज्यों के चुनाव से, देखिए 2026 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोगों की नजर है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। वजह है ममता बनर्जी। दरअसल मोदी के मुकाबले में सबसे मजबूत खिलाड़ी ममता बनर्जी को इस वक्त माना जा रहा है। राहुल गांधी भले नेता प्रतिपक्ष हो, लेकिन ममता बनर्जी एक महिला सीएम के रूप में काफी टक्कर दे रही हैं और इसीलिए बंगाल जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए इधर उधर की बातें करने से बेहतर है थोड़ा समझ लेते हैं कि बंगाल में बीजेपी ये 10% वोट क्या वाकई में इकट्ठा कर पाएगी। कर सकती है, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम आपको याद दिलाते हैं 2021 का विधानसभा चुनाव, जहां टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी और उसे 48% वोट मिला था। मतलब ममता बनर्जी को बंगाल के 48% लोगों ने वोट दिया था और 213 सीटें ममता बनर्जी जीत ले गई। बीजेपी ने 77 विधानसभा सीटें जीती, लेकिन वोट परसेंटेज काफी अच्छा था, 38%। यानी ममता बनर्जी और बीजेपी को मिले वोट को अगर हम लोग देखें तो समझ में आता है कि सिर्फ 10% वोट बीजेपी नहीं इकट्ठा कर पाई, इसीलिए वो ममता बनर्जी को सत्ता से नहीं हटा पाई थी। लेकिन ये 10% वोट बीजेपी अब 2026 में इकट्ठा कर सकती है। सबसे बढ़िया जो फैक्ट है वो ये है कि इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और माना यह जाता है कि बंगाल में जो मुस्लिम वोटर्स है, जो मुसलमान वोटर्स है, उन्हीं की ताकत से 3 बार सत्ता का स्वाद ममता बनर्जी ने चखा है और यही मुस्लिम वोटर इस बार उनको सत्ता से हटा भी सकता है। क्या वो गणित है? उस गणित पर नजर डालेंगे। देखिए कई ऐसे इलाके, खास तौर पर अगर हम विधानसभा के हिसाब से जिक्र करें तो लगभग 120 से 140 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां सीधे सीधे मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव रहता है। यह मुस्लिम वोटर्स खास तौर पर मुर्शिदाबाद जिले में 60% हैं, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिले में इनकी 50% से ज्यादा आबादी है, दक्षिण परगना है, वीरभूमि है, यहाँ 35% इनकी आबादी है, उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, हावड़ा जैसी जगहों पर ये 25% है। और विधानसभा के हिसाब से देखें तो 46 ऐसी विधानसभा है जहां 50% इनकी आबादी है, 20 विधानसभा में 40%, ये तमाम आंकड़ा है। कुल मिलाकर 120 से लेकर 140 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर की निर्णायक भूमिका रहती है। और 2021 के विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा आया है, जिसमें एक रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए वो रिपोर्ट जो है वो CSDS और लोकनीति का ये आंकड़ा है, वो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 2021 में 87% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया और इसीलिए उसे अच्छी खासी सीटें जीतने में मदद मिली थी। जहां मुस्लिम बहुल है विधानसभा, वहां टीएमसी ने बहुत आसानी से खेल किया और बहुत आसानी से वो चुनाव जीत ले गई। लेकिन ये खेल अब बिगड़ सकता है 2026 में। देखिए 2021 में जो है कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और भी कई छोटी मोटी मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसके बावजूद वो 0 पर आउट हो गई थी। कोई विधानसभा सीटें उन्होंने नहीं जीती थी। मतलब
मुस्लिमों ने गठबंधन को इनकार किया। लेकिन इस बार कांग्रेस चूंकि अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, तो बंगाल के मुसलमानों का भरोसा राहुल गांधी इस बार थोड़ा जीत सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, ये उससे भी ज्यादा बड़े फैक्टर है, क्योंकि ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों का भरोसा भी जीता और ये बताया कि देश भर के जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी AIMIM हैदराबाद से ओवैसी जो खेल कर रहे हैं देश भर के कई राज्यों में, वो खेल वो बंगाल में भी 2026 में करने जा रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर उनके कैंडिडेट उतरेंगे और वो विधानसभा सीटें ज्यादातर वो होंगी जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में जहां TMC को अच्छा खासा वोट मुसलमानों का पड़ता था, वो मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़कर ओवैसी की तरफ बड़ी तादाद में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी कांग्रेस का भी भरोसा कई मुसलमानों को होने लग गया है। कई ऐसे तथ्य सामने आने लग गए हैं जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस अकेले अगर चुनाव लड़ेगी तो बंगाल के मुसलमान उन पर अच्छा खासा भरोसा जरूर करेंगे। बिहार में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो बिहार में भी शायद कांग्रेस को बेहतर परिणाम मिलते, लेकिन बंगाल में कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने जा रही है तो वहां के मुसलमान कांग्रेस को चुन सकते हैं, बेहतर वोट मिल सकता है कांग्रेस को वहां के मुसलमानों का। देखिए, इसमें ओवैसी और कांग्रेस को तो बढ़िया मार्जिन से वोट मिल जाएंगे और कई विधानसभा सीटें भी वो जीत लेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो सबसे बड़ा खेल होगा वो ये कि जो TMC है यानी कि जो ममता बनर्जी हैं, उनकी हार होगी कई ऐसी विधानसभा सीटों पर जहां वो अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतती आई हैं। या तो उनकी हार होगी या फिर कह लीजिए कि इतने कम आंकड़े में TMC सिमट जाएगी कि वो सरकार बनाने के काबिल बचेगी ही नहीं। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के काबिल बचेंगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि इस तरीके से बीजेपी अपने इस 10% वोट का जुगाड़ कर सकती है। 120 से लेकर 140 विधानसभा सीटें, खास तौर पर बड़ा समीकरण, बड़े आंकड़े के साथ, बड़े खेल के साथ बीजेपी तैयारी कर सकती है। और यहां बीजेपी भी अपना मजबूत अगर कैंडिडेट उतारती है, मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा तवज्जो देती है मुस्लिम बहुल इलाकों में, तब तो समझिए करिश्मा ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा करिश्मा। और इसकी दरकार है बीजेपी को कि वो बंगाल में करिश्मा करे। कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो ये चुनावी जंग है। चुनावी राजनीति किसी जंग से कम तो नहीं होती है, तो बीजेपी को भी ये खेल करना पड़ेगा। जो दूसरा बड़ा फैक्ट है, आप उस पर चलते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने इस बार परख लिया है कि 2021 में जो है अच्छे खासे हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को पसंद किया था, इसीलिए बीजेपी को 38% वोट दिया उन्होंने। बंगाल में ये जो शिफ्ट हो रहा है, जो माइंड चेंज हो रहा है वोटर्स का बीजेपी को लेकर, बंगाल में ममता बनर्जी इससे काफी डरी हुई है और इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को लेकर कई ऐलान किए हैं। खास तौर पर वो वहां की महिलाओं के लिए ऐलान कर रही हैं। जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, ठीक वैसे ही ममता बनर्जी भी कई स्कीम के जरिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्कीम है लक्ष्मी भंडार योजना, इसके जरिए ममता बनर्जी भी महिलाओं के खाते में, लड़कियों के खाते में पैसे डाल रही हैं ताकि बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी के पक्ष में बरकरार रहें। अब बीजेपी को यही खेल करना है, बीजेपी को यही नब्ज पकड़नी है। क्योंकि देश भर में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी अगर कोई योजना लेकर आएगी तो बड़े मार्जिन से लेकर आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ भी चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए
सत्ताधीन सरकारों ने लाई और उसका परिणाम ये रहा कि वो सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। लेकिन जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। कोई 2500 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है। लेकिन बिहार में बीजेपी ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए। किसकी ताकत से दिए? केंद्र में बैठी बीजेपी की सत्ता की ताकत से दिए। बीजेपी को यही आश्वासन देना है बंगाल की महिलाओं को कि अगर ममता बनर्जी वापस से सत्ता में आएंगी तो वो महिलाओं के खाते में ज्यादा से ज्यादा 5000 ही दे पाएंगी। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल की महिलाओं के लिए वो अपना खजाना खोल देगी। मतलब अगर वो बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए, उसके बाद 2-2 लाख रुपए का ऐलान कर सकती है, तो बंगाल की महिलाओं को देने में उनको भला क्या ही दिक्कत होगी। तो बीजेपी इस तरीके से बंगाल की महिला वोटर्स को अपनी तरफ मोटिवेट कर सकती है कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो बंगाल की महिलाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए ऐसी कई योजनाएं लाएगी। विधवा पेंशन लाएगी, वृद्धावस्था की पेंशन लेकर आएगी, लड़कियों की पढ़ाई उनके लिए कई इंतजामात करेगी। ऐसे अलग अलग स्कीमें बीजेपी ला सकती है। ये बताना पड़ेगा बंगाल की महिलाओं को और इसके जरिए भरोसा जीतना पड़ेगा बंगाल की महिला वोटर्स का। तो हमें लगता है कि वो जो 10% वोट कम पड़ रहा है बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, वो आसानी से पूरा किया जा सकता है। बिहार में जो सबसे बड़ा खेल किया है वो महिला वोटर्स ने किया है। नीतीश कुमार की कई योजनाओं का जिक्र हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं का जिक्र हो, बिहार की महिलाएं चुनाव में बार बार करती रहीं और इसीलिए बीजेपी ने, समूची एनडीए ने कह सकते हैं कि जो आंकड़ा पार किया विधानसभा चुनाव में वो लोगों की समझ से परे था कि इतनी ज्यादा महिला वोटर्स प्रभावित हुई इस चुनाव में इन योजनाओं के जरिए। तो बीजेपी ये करे, अगर बीजेपी ऐसा करती है तो निश्चित रूप से ये जो 10% वोट कम पड़ रहे हैं बीजेपी को, इसकी भरपाई हो सकती है। और ऐसे कई आंकड़े हैं कि ममता बनर्जी इसी पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो अगर बीजेपी वाले नहीं जागेंगे तो नुकसान बीजेपी वालों का बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों ममता दीदी इस बार थोड़ा और डरी हुई है और बीजेपी के लिए मौका है वो 10% वोट जुटाने का। दरअसल बंगाल के मुसलमान थोड़ा बहुत ममता दीदी से नाराज भी हैं। वजह है एसआईआर जैसे मुद्दा जो है काफ़ी परेशान कर रहा है बंगाल के लोगों को। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाहे वो वक्फ कानून हो, कुछ खास ममता बनर्जी इसको लेकर नहीं कर पाई, उनके लिए उतने बड़े स्टैंड नहीं ले पाई। और जो मतुआ समुदाय है वो भी ममता बनर्जी से नाराज है। तो जो नाराज वर्ग है ममता बनर्जी से, उसको बस मना ले बीजेपी। अब कैसे मना सकती है बीजेपी, ये तो बीजेपी के नेताओं को ही सोचना पड़ेगा। लेकिन बंगाल की महिलाओं को बीजेपी कैसे मना सकती है उसका हमने एक अनुमान दिया है। और इसी तरीके से जो 10% वोट है उसका बीजेपी अगर जुगाड़ कर लेती है तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। और वो करिश्मा हो सकता है जो कई राज्यों में बीजेपी कर चुकी है। कई ऐसे राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीते हैं जहां लोगों को लगा कि यहाँ बीजेपी का आना नामुमकिन है। अब देखिए, चुनाव के वक्त केरल जैसे राज्यों में बीजेपी बढ़त में दिख रही है। तमिलनाडु में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। आसाम में वापसी की तैयारी कर रही है। तो बीजेपी अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है हर राज्य में। लेकिन बंगाल में बीजेपी को ये 10% वोट जुटाना है और अपने 38% वोट को बचाना भी है। वो 38% वोट जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा था। देखिए, ये भी बताना पड़ेगा बंगाल के लोगों को कि अगर केंद्र की और राज्य की सरकारें एक होंगी तो बंगाल के लोग फायदे में रहेंगे। ये तो शायद बीजेपी के नेता तमाम कार्यक्रमों के जरिए, रैलियों के जरिए बताएंगे ही, लेकिन उनको फोकस योजनाओं पर करना पड़ेगा। क्योंकि अब जनता अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको पता है। अनपढ़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास जो है
डिग्री नहीं है तो आपको अनपढ़ कहा जा रहा है। जिन लोगों के पास डिग्रियां नहीं भी है या जिन्होंने कक्षा 1 भी पास नहीं की है, वो लोग भी पढ़े लिखे कहलाए जा सकते हैं अगर उनकी समझ विकसित हो, अगर वो सोच विचार कर सकते हो कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो मैं ऐसे लोगों की तरफ इशारा कर रही हूँ कि अब लोग जो है अनपढ़ नहीं है, लोग समझते हैं कि उनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो बीजेपी अगर वो ऑप्शन देगी खुलकर, तो भला सत्ता में क्यों नहीं आ सकती है। ममता बनर्जी अभी एसआईआर के मुद्दे पर परेशान है और बीजेपी को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और आज के एनालिसिस में हम ये जरूर बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों से कि बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट हमारे चैनल पर आपको देने का प्रयास करेंगे। इस चुनाव में देखिए, फरवरी का महीना काफी महत्वपूर्ण है और ये फरवरी का महीना, इसके बाद मार्च अप्रैल का महीना तो पूरे चरम पर होगा, क्योंकि अप्रैल और मई में ही चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, यानी फरवरी और मार्च का, और इसी 2 महीने में बीजेपी को अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी।